गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो फोर्थ पैरामीटर्स है वो जी पैरामीटर है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था एच पैरामीटर, तो उसमें हमने बताया था कि जो जी पैरामीटर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है एच का। क्लियर है? तो अगर एच पैरामीटर का हमें फंक्शन पता है तो हम डायरेक्ट जी पैरामीटर की सब कुछ, एक इनपुट इक्वेशन, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, ओके, उसकी फाइनल सर्किट, ये सब कुछ हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देखा था, एच पैरामीटर में V1 I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2 ये था। अभी इसमें क्या होगा, इसका फंक्शन जस्ट चेंज हो जाएगा, आउटपुट का इनपुट, इनपुट का आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे V1 I2 होता था इनपुट, यहाँ पे क्या होगा, I1 V2 इनपुट होगा, I1 V2 इनपुट होगा। मतलब एच पैरामीटर का जो आउटपुट था वो अब इसका इनपुट होगा, और फंक्शन होगा किसका, फंक्शन होगा V1 I2 का, V1 I2 का फंक्शन होगा। ओके, एच पैरामीटर पता है, V1 I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2, तो हमें इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि V1 I2 जो है वो इंडिपेंडेंट है, ओके, और I1 V2 जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि V1 I2 जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, क्योंकि ये I1 V2 जो है वो फंक्शन है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। तो अब क्या है कि I1 V2 ये क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट, क्लियर है, और V1 I2 ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? अब क्या है कि इसकी हम इनपुट और आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें इनपुट साइड का पता है क्या है, और आउटपुट साइड में वोल्टेज और करंट क्या है ये पता है। क्लियर है? तो अब हम इनपुट इक्वेशन लिखेंगे, I1 इक्वल टू H11 के साथ V1 और H12 के साथ I2 आएगा। H11 V1 प्लस H12 I2, ये क्या है हमारा, इनपुट इक्वेशन है। इसी तरीके से V2 की लिखेंगे इक्वेशन, V2 इक्वल टू H21 V1 प्लस H22 I2, ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट इक्वेशन। क्लियर है? अब इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, इनपुट साइड I1 V2 ओके इक्वल टू, सॉरी ये जी पैरामीटर है, जी ओके, जी पैरामीटर हम बात कर रहे हैं। तो G11 V1, G12 V2, G12 I2, G21 V1, G22 I2। तो जी पैरामीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, G11 G12 G21
G22 क्लियर है। उसके बाद आउटपुट साइड में क्या है, V1 I2 है, V1 I2 क्लियर है ये। उसके बाद G इसका मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी मैट्रिक्स ये होगी G11 G12 G21 G22 क्लियर है ये चीज़ें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पैरामीटर किस तरीके से G11 G12 G21 G22 किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से G11 देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। G11 अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे I2 0 होना चाहिए। I2 0 होगा तो G11 क्या होगा, I1 बाई V1, I1 बाई V1 when I2 इक्वल टू 0, when I2 इक्वल टू 0। ओके, तो I2 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट, क्लियर है। और ये सेम टर्मिनल का है, ठीक है। सेम टर्मिनल मैंने बताया ड्राइविंग पॉइंट इसको बोलते हैं, ड्राइविंग पॉइंट। ओके, और ये इनपुट साइड का है दोनों पैरामीटर। ओके, वोल्टेज और करंट इनपुट साइड का है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। और ये I बाई V है, मतलब क्या है, एडमिटेंस है, इसलिए इसको हम एडमिटेंस बोलेंगे, क्लियर है। और I1 बाई V1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, इसको अगर हम 1/V1 बाई I1 ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन I2 इक्वल टू 0। ओके, तो V1 बाई I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, V1 बाई I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं, Z11 कहते हैं। Z11 जो हमने Z पैरामीटर पढ़ा है उसकी इक्वेशन आप देखिए, तो उसमें V1 बाई I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, तो वो क्या है, Z11 है। तो 1/ इसकी वैल्यू क्या है, Z11 है। ओके, तो यहाँ पे हम Z11 लिख लेंगे। उसके बाद अब G21 हमें फाइंड करना है, तो G21 के लिए हम G21 इक्वल टू, G21 हमें फाइंड करना है, तो फिर हम I2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो G21 क्या होगा, V2 बाई V1, V2 डिवाइडेड बाई V1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या होगा, I2 0 का मतलब क्या हुआ, करंट 0, मतलब ओपन सर्किट है। ओके, और ये क्या है हमारा, वोल्टेज का रेशियो, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसी को क्या कहते हैं हम, वोल्टेज गेन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा, क्लियर है। इसी तरीके से हम G12 भी फाइंड कर लेंगे। G12 अगर हमें फाइंड करना है तो V1 0 होगा, V1 0 होगा तो G12 क्या होगा, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 व्हेन, ठीक है, G12 हमें फाइंड करना है तो V1 हमारा 0 होना चाहिए, V1 इक्वल टू 0। V1 0 का क्या मतलब हुआ, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओके, उसके बाद ये क्या है, इनपुट और आउटपुट की करंट है, और उसका रेशियो क्या होता है, करंट गेन होता है। ओके, तो हम क्या है, इसको लिख लेंगे, करंट गेन। ओके, उसके बाद हम फाइंड करेंगे G22, G22 हमें फाइंड करना है तो V1 0 होना चाहिए। ओके, V1 0 हुआ तो V2 अपॉन I2 G22 होगा, V2 अपॉन I2 व्हेन V1 इक्वल टू
ज़ीरो। ओके, उसके बाद इसको V1 ज़ीरो है, मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। ओके, और सेम टर्मिनल के दोनों हैं, आउटपुट टर्मिनल के वोल्टेज और करंट है दोनों सेम टर्मिनल पे होते हैं, क्या होता है, उसको ड्राइविंग पॉइंट बोलते हैं। तो ड्राइविंग पॉइंट ये हमारा हो जाएगा ड्राइविंग पॉइंट, और ये V/I है तो इसलिए क्या होगा, हमारा इम्पीडेंस होगा, ये इम्पीडेंस, ये हमारा हो जाएगा इम्पीडेंस। क्लियर है। अब क्या है कि V2/I2 है। ओके, V2/I2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/I2/V2 when V1 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, 1/V2/I2/V2 when V1 इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं, ये वाई पैरामीटर का लास्ट पैरामीटर है, Y22 है, I2/V2 when V1 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा Y22 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ओके, इनपुट आउटपुट हमारे पास इक्वेशन है, इससे हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो I1 इक्वल टू सबसे हमें बनाना है, तो यहाँ से हम I1 करंट इसमें डिलीवर कराएंगे V1 की वजह से। ओके, उसके बाद फिर क्या है कि हम यहाँ पे G11 एक हमारा पैरामीटर यहाँ पे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक करंट सोर्स लगाएंगे G12I2 का। ओके, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब क्या है कि I1 इक्वल टू G11V1 प्लस G12I2, ये हमारा इनपुट साइड का हो गया। उसी तरीके से अगर आउटपुट साइड में हम लिखें V2 इक्वल टू, हमें लिखना है। ओके, तो V2 इक्वल टू यहाँ पे एक करंट V2 की वजह से इसमें आएगी, ये टर्मिनल V2 है और यहाँ पे इसकी वजह से आएगी करंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक G22 यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और उसके साथ में एक वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट करेंगे G21V1 का। ओके, V2 इक्वल टू G21V1 प्लस G22I2। ठीक है, ये आउटपुट साइड की हमें, ठीक है, ये हमें सर्किट हमने बना ली और ये हमने इनपुट साइड की सर्किट बना ली। ओके, अब क्या है कि जिस तरीके से हमने Z और Y में रिलेशन निकाली थी, ओके, पैरामीटर्स में, उसी तरीके से हम H और G के पैरामीटर्स में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे इसकी रिलेशन किस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे H जो पैरामीटर है, H की इसकी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या है, G पैरामीटर G की मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट हैं। ओके, H है तो इसका G इन्वर्स होगा। जिस तरीके से Z था, Z इक्वल टू Y इन्वर्स होता था। ओके, तो अब इसके बाद अगर हम H11 अगर हम फाइंड करें, H11 अगर हम फाइंड करें तो जिस तरीके से हम Z11 फाइंड करते थे तो क्या आता था, Y22 अपॉन डिटर्मिनेंट Y। ओके, इसी तरीके से H11 हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, G22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ G। ओके, उसी तरीके से अगर हम H12 फाइंड करें माइनस G12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ G।
ओके, इसी तरीके से हम H21 फाइंड करें तो माइनस G21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ G, और इसी तरीके से अगर हम H22 फाइंड करें तो क्या होगा, G11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ G। ओके, सेम जैसे हम Z और Y का किए थे, सेम वैसे ही सेम वैल्यू उसी तरीके से, बस यहाँ पे H की जगह पे Z की जगह पे यहाँ H पैरामीटर है और Y की जगह पे यहाँ पे G पैरामीटर है। ओके, इसके बाद अगर हम G और H का लिखना चाहें, G इक्वल टू H इनवर्स। ओके, उसी तरीके से मैट्रिक्स बना के और उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको आपस में चेंज करके, जो मेन डायगोनल होते हैं, ठीक है, उसके आपस में चेंज करेंगे पैरामीटर, और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज करेंगे और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे। अब G11 इसी तरीके से अगर हमें फाइंड करना होगा, G11 फाइंड करना होगा H22 अपॉन H डिटर्मिनेंट। ओके, इसी तरीके से G12 फाइंड करना होगा माइनस H12 अपॉन H पैरामीटर। इसी तरीके से G21 अगर फाइंड करना है, माइनस H21 अपॉन H पैरामीटर, H का डिटर्मिनेंट। ओके, और इसी तरीके से अगर हमें G22 फाइंड करना हो तो H11 अपॉन H पैरामीटर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने जिस तरीके से रिलेशनशिप निकाली थी Z और Y पैरामीटर्स के आपस में रिलेशनशिप निकाली थी, उसी तरीके से हमने इसकी भी रिलेशनशिप हमने फाइंड कर ली है। ओके, तो ये हमारा G पैरामीटर्स अभी इस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, तो फर्दर हम आगे पैरामीटर डिस्कस करेंगे ABCD और T पैरामीटर। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।